दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक अधेड़ उम्र के आदमी नाड़ी दोष को देखते हैं जो आज एक ब्लाइंड डेट पर आया होता है। तभी लड़की उसे मैसेज करती है और अपनी पहचान बताती है। कहती है कि मेरे काले बाल हैं, कातिल फिगर है और मैंने नीले रंग की एक ड्रेस पहनी हुई है। नाड़ी दोष उसे क्लब में ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे वही काले बाल और नीले ड्रेस वाली लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास आता है और कहता है कि जाने मन मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम यहाँ पर बैठी हो, चलो वहाँ पर हमारी टेबल रेडी है। तभी उसके पास बैठा एक आदमी कहता है कि अबे तू चाहता क्या है, ये लड़की मेरे साथ है। नाड़ी दोष कहता है कि हाँ बस टाइम पास करने के लिए। तुम आदमी तो ठीक हो लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है, इसलिए अपना पिछवाड़ा उठाओ और यहाँ से चलते बनो। लेकिन जैसे ही वो आदमी खड़ा होता है उसकी बॉडी देखकर नाड़ी दोष की फट जाती है। आदमी कहता है कि भीसड़ी के अब बोल क्या बोल रहा था, पर तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसके साथ नाड़ी दोष ब्लाइंड डेट पर आया था। कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे मजे ले रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी गीड़ में कितना दम है और अब मुझे पता चल चुका है कि बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर वो लड़की उसे अपना नाम शालू शातिर बताती है। नाड़ी दोष कहता है कि आखिर तुमने ऐसा मजाक क्यों किया, तुमको पता भी है कि उस बॉडी बिल्डर को देखकर मेरी टट्टी निकल गई थी। शालू शातिर कहती है कि ये तो बस मेरा एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो चुके हो। अब शालू शातिर की बातों से नाड़ी दोष को पता तो चल चुका था कि वो दिमाग से थोड़ी सी पैदल है, लेकिन जब वो उसके सामने चूतियों जैसी हरकतें करने लगती है तब नाड़ी दोष फैसला कर लेता है कि अब तो उसे कैसे भी करके इस चिरांडू से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। वो उसे कहता है कि मुझे बहुत जोर का मूत आया है तो मैं मूत कर आता हूँ। जिसके बाद वो बाथरूम में जाता है और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी शालू शातिर भी वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो बस पीछे से बाहर निकलकर वापस तुम्हारे पास आकर तुमको सरप्राइज देने वाला था। शालू शातिर ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। शालू शातिर कहती है कि बाहर चलो, मैं तुम्हें अपनी शीला दिखाना चाहती हूँ। वो पूछता है कि तुम अपनी पिंकी को शीला कहती हो। शालू शातिर कहती है कि नहीं बे चूतिए, मैं तो तुम्हें अपनी ये वाली शीला दिखाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि अगर तुम कोई साइको निकले तो मैं इससे तुम्हारा हथियार काट दूंगी। वहीं नाड़ी दोष वापस बाथरूम के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा 2 मंजिल नीचे जाकर गिरता है। अब उसे कुत्ते की तरह चिल्लाते हुए देखकर शालू शातिर उसके पास आती है और देखती है कि उसका पैर टूटकर मुड़ चुका है। नाड़ी दोष कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन तभी शालू शातिर उसके पैर को पकड़ती है और उसकी टूटी हुई हड्डी को वापस उसी जगह पर फिट कर देती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 महीने बीत चुके हैं और नाड़ी दोष उस दिन के बाद से शालू शातिर से कभी नहीं मिला। आगे उसका एक दोस्त ढीला ढक्कन उसके पास आता है और उसे बताता है कि कंपनी में एक नया बॉस आया है और वो हम सभी को बिजनेस ट्रिप के लिए हवाई ले जाने वाला है, जहाँ पर हम सभी काम के साथ साथ मजे भी करेंगे। कहता है कि भाई हम सभी तो अपनी अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर जाएंगे, लेकिन तुझे भी अब एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, कब तक तू सिर्फ हाथ गाड़ी चलाकर ही खुश होता रहेगा। लेकिन नाड़ी दोष उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से निकल लेता है। आगे जब वो अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा था उसी दौरान वो एक लड़की से टकराता है जो कि दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि नाड़ी दोष उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। आगे वो बोर्डिंग के लिए जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी से उसे पता चलता है कि उसके पास गलत टिकट है। तभी नाड़ी दोष अपने बैग को देखता है और पाता है कि उस लड़की से उसका बैग एक्सचेंज हो चुका है। अब वो उस लड़की को ढूंढता हुआ दूसरे गेट की तरफ जाता है, लेकिन तब तक उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी होती है। इसी दौरान वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है और उस लड़की की भी फ्लाइट मिस हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहाँ बातों के दौरान उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों की पसंद लगभग एक ही जैसी है, जैसे कि वो दोनों ही सेम बुक पढ़ते हैं और उन दोनों को ही दारू पीना पसंद नहीं है। फिर बातों ही बातों में लड़की उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जो सुनकर नाड़ी दोष उसे कहता है कि मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। दरअसल मेरी मंगेतर भी मुझे किसी और के लिए छोड़कर भाग गई। अब उन दोनों को ही अपना दर्द कम करना था तो वो दोनों एयरपोर्ट के स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ पर दबा दबा कर एक दूसरे को चूसने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम आगे बढ़ता उन दोनों की ही अगली फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो सुनकर वो लड़की कहती है कि कल मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। तभी नाड़ी दोष उसका नंबर मांगता है तो वो उसे अपना नंबर दे भी देती है और कहती है कि हम इस काम को किसी और दिन पूरा कर लेंगे। तभी उस लड़की के जाते ही नाड़ी दोष के फोन पर उस लड़की का मैसेज आता है और वो उसे अपना नाम मेलिसा बताती है। आगे हम देखते हैं कि नाड़ी दोष तो बहुत खुश था क्योंकि उसे बजाने के लिए अब इतनी मस्त लड़की जो मिल चुकी थी। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्त ढीले ढक्कन को मेलिसा के बारे में बता देता है। ढीला ढक्कन कहता है कि मैं तेरी बातों पर तभी विश्वास करूंगा जब तू मुझे उस लड़की की फोटो दिखाएगा, क्योंकि जिस लड़की के बारे में तू बता रहा है मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे सेट हो पाएगी। लेकिन जब नाड़ी दोष उसे उस लड़की की फोटो दिखाता है तो ढीले ढक्कन की फट जाती है। कहता है कि भाई ये लड़की है, ये तो एक टॉप की मॉडल है और एथलीट भी रह चुकी है। इसी दौरान वहाँ पर जहरीली जास्मीन आती है और कहती है कि तुम आदमियों को हम लड़कियों को देखने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ढीला ढक्कन कहता है कि हम तो नाड़ी दोष की नई गर्लफ्रेंड को देख रहे थे और
फिर जब जहरीली जास्मिन उस लड़की की फोटो देखती है तो वो कहती है कि ये सुपर मॉडल और इस चूतिए की गर्लफ्रेंड अगर ये भीसड़ी वाला 10 जन्म भी ले लेगा ना तब भी इतनी शानदार लड़की नहीं पटा सकता। अब बात भाई की इज्जत पर आ गई थी, इसलिए ढीला ढक्कन नाड़ी दोष को एडवाइस देता है कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भी इस बिजनेस ट्रिप पर हवाई ले जाना चाहिए। कहता है कि जब सारे तुझे इस लड़की के साथ घूमते हुए देखेंगे ना तो इन सभी की गिण जलकर कोयला हो जाएगी। अब ये आइडिया नाड़ी दोष को भी अच्छा लगता है और काफी देर सोचने के बाद वो फाइनली मेलिसा को मैसेज करता है और उसे अपने साथ हवाई चलने के लिए कहता है। फिर अगले दिन नाड़ी दोष प्लेन में बैठा मेलिसा का वेट कर रहा था। तभी वो अपने पास में बैठे आदमी से पूछता है कि भाई क्या तू मेरी सांस चेक करके बता सकता है कि मेरे मुंह में से स्मेल तो नहीं आ रही। आदमी कहता है कि क्यों नहीं भाई, मैं अभी बताता हूँ। लेकिन जैसे ही वो नाड़ी दोष का मुंह सूंघता है वो कहता है कि भीसड़ी के क्या तू कुत्ते की टट्टी खाकर आया है। इसी दौरान वहाँ पर शालू शातिर आ जाती है जिसको देखकर नाड़ी दोष कहता है कि ये वो तो नहीं है जिसको मैंने मैसेज किया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शालू शातिर कहती है कि क्या तुम पागल हो, खुद ही बुलाकर ये बात पूछ रहे हो। फिर जब नाड़ी दोष अपने मैसेजेस चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसने मेलिसा को नहीं बल्कि शालू शातिर को इनवाइट कर दिया। नाड़ी दोष का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि पूरा वीकेंड इस सिर दर्द को कैसे झेलूंगा। आगे एक एयर होस्टेस उनसे दारू पूछने आती है लेकिन तभी शालू शातिर नाड़ी दोष के लिए दारू लाने से मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने बैग में से नींद की गोलियां निकालती हैं और उसे नाड़ी दोष को खिलाकर सुला देती है। फिर अगली सुबह जब नाड़ी दोष की नींद खुलती है तो वो देखता है कि शालू शातिर उसकी हाथ गाड़ी चला रही होती है। पूछती है कि जाने मन कैसा लग रहा है। नाड़ी दोष कहता है कि मजा तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर सभी लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन शालू शातिर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो लोग हवाई पहुंच जाते हैं जिसके बाद होटल पहुंचते ही शालू शातिर अपनी उल जलूल हरकतें करना शुरू कर देती है और वहाँ पर कुछ बच्चों से लड़ने लग जाती है। इसी दौरान वहाँ पर नाड़ी दोष की धोखेबाज मंगेतर भी आ जाती है जो उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर हैरान थी। शालू शातिर पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि पहले इसको नाड़ी दोष बजाया करता था लेकिन अब इसे मैं बजाता हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर शालू शातिर समझ जाती है कि इस लड़की ने नाड़ी दोष का कभी चूतिया काटा होगा। इसलिए वो नाड़ी दोष को कहती है कि जब भी तुम मेरी पिंकी बजाओ तुम अपने मन में इस लड़की को इमेजिन कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नाड़ी दोष कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी पिंकी नहीं बजानी। आगे वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं जहाँ इतने लग्जरी रूम को देखकर शालू शातिर पागल हो जाती है और सीधा बाथटब में कूद जाती है। वो नाड़ी दोष को कहती है कि तुम भी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे सामान को अपनी चूचियों से रगड़ूंगी। नाड़ी दोष कहता है कि नहीं, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है इसलिए तुम इसी कमरे में रहोगी और अपने लिए जो चाहो वो खाना ऑर्डर कर सकती हो। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम उनके बॉस जख्मी दलाल को देखते हैं जो सभी को अपनी बोरिंग स्पीच सुनाकर पका रहा था। तभी वहाँ पर ढीला ढक्कन आता है और नाड़ी दोष से पूछता है कि भाई तेरा माल कहाँ पर है। वो सुपर मॉडल, जिस पर नाड़ी दोष कहता है कि भाई मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई, दरअसल मैं उस मॉडल की जगह एक मेंटल लड़की को उठा लाया। मैं मैसेज तो मेलिसा को कर रहा था पर गलती से मैंने वो शालू शातिर को भेज दिया। इसी दौरान वहाँ पर उनका बॉस जख्मी दलाल आता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। तभी जालिम जहरीली भी वहाँ पर आ जाती है जिसका पति ये कांडिया होता है। तभी नाड़ी दोष कहता है कि दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी बीमार है इसलिए वो अपने रूम में ही आराम कर रही है। कहता है कि वो अभी अभी एक बहुत बड़ा फैशन शो करके आई है इसलिए वो हमसे नहीं मिल सकती। लेकिन तभी वहाँ पर शालू शातिर भी आ जाती है जिसको देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये तो किसी भी एंगल से कोई मॉडल नहीं लग रही। तभी नाड़ी दोष उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा झूठ बोला है, जैसे कि तुम एक सुपर मॉडल हो और एक एथलीट रह चुकी हो। शालू शातिर ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि ये तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। नाड़ी दोष कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा तो नहीं मांग रहा पर प्लीज जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम थोड़ी शांत रहना और यहाँ पर कोई बकचोदी मत करना। शालू शातिर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे से ज्यादा शांत इंसान तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं कि शालू शातिर वहाँ पर आए सभी लोगों का भविष्य बता रही होती है, जिसमें वो एक आदमी से कहती है कि तुम अगले महीने कुत्ते की मौत मरने वाले हो। जो सुनते ही उस आदमी की तो टट्टी ही निकल जाती है। लेकिन तभी नाड़ी दोष वहाँ पर आता है और शालू शातिर को अपने साथ ले जाता है। वो उसे समझाने लगता है लेकिन शालू शातिर उसकी एक नहीं सुनती और फिर से अपनी उल जलूल हरकतें करना शुरू कर देती है। आगे वो बहुत ज्यादा दारू पी लेती है जिस वजह से उसके कुत्ते फेल हो जाते हैं। वहीं नाड़ी दोष बहुत ही मुश्किल से उसे कमरे में लेकर आता है और उसे सुलाकर वहाँ से निकल लेता है। फिर अगली सुबह सभी लोग डाइविंग करने के लिए एक बोट पर इकट्ठे होते हैं जहाँ आज वो लोग शार्क्स को देखने वाले थे। तभी वहाँ पर एक टूंडा आता है जो उन्हें बताता है कि डाइविंग के दौरान एक शार्क ने उसकी उंगलियां खा ली थी जिस वजह से अब वो कभी भी हाथ गाड़ी नहीं चला सकता। जिसके बाद वो लोग निकलने ही
वाले थे कि तभी वहाँ पर शालू शातिर भागते हुए आती है। नाड़ी दोष उसे देख लेता है और कहता है कि भीसड़ी वालों बोट को जल्दी चालू करो, नहीं तो ये हम सबके घोड़े लगा देगी। लेकिन शालू शातिर भी हार नहीं मानती और जैसे तैसे करके वो बोट के ऊपर चढ़ जाती है। आगे बॉस उनसे पूछता है कि कौन मेरे साथ शार्क्स देखने के लिए अंडर वाटर चलेगा, जिस पर शालू शातिर नाड़ी दोष का नाम लेती है और उसे बॉस के साथ जाने के लिए फोर्स करने लगती है। आगे जब वो दोनों अंडर वाटर होते हैं तभी शालू शातिर वहाँ पर कटी हुई मछलियां लेकर आती है और उसे पानी में डालने लगती है। लेकिन तभी टूंडा उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, जिस दौरान उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो सारी मछलियां शालू शातिर के ऊपर गिर जाती हैं। वहीं उन मछलियों की बदबू से शालू शातिर को उल्टी आने लगती है और वो पानी के अंदर ही उल्टी कर देती है। इससे होता यह है कि उसकी उल्टी की बदबू को सूंघकर एक शार्क मछली वहां पर आ जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। वहीं नाड़ी दोष की तो ये देखकर फट जाती है और वो अपने बॉस को वहीं छोड़कर वहां से बाहर निकलने लगता है। वहीं ऊपर हम उन चूतियों को देखते हैं जो वहां पर मस्त डांस कर रहे थे। तभी वो शार्क मछली भी ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी टूंडा उसे घुसंड मारकर वहां से भगा देता है। आगे नाड़ी दोष जब अपने कमरे में होता है तभी वो बाहर शालू शातिर को देखता है जो किसी औरत से बातें कर रही थी। फिर नाड़ी दोष के पूछने पर वो बताती है कि ये बेचारी औरत अपने पति से बहुत परेशान है। उसका पति दिन भर काम करता है और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। नाड़ी दोष पूछता है कि फिर तुमने उसे क्या कहा? वो कहती है कि मैंने तो उसे बोल दिया कि तू उसे डिवोर्स दे दे। नाड़ी दोष कहता है कि मतलब तुमने किसी गरीब का घर बर्बाद कर दिया। चलो ठीक ही है, अब मुझे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना है तो तुम प्लीज घर पर ही रहना। आगे जब नाड़ी दोष अपने दोस्तों के साथ बाहर था तभी वहाँ पर ढीला ढक्कन आता है और उसे कहता है कि भीसड़ी के तेरी गर्लफ्रेंड ने हमारे बॉस का डिवोर्स करा दिया और अगर बॉस को पता चल गया कि ये काम तेरी बंदी का है तो वो तेरी घीण पर लात मारकर तुझे कंपनी से निकाल देगा। अब ये सुनते ही नाड़ी दोष भागता हुआ शालू शातिर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शालू शातिर कहती है कि ये मेरे और मेरे पेशेंट के बीच की बात है। नाड़ी दोष कहता है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। वो कहती है कि हाँ मैं हूँ, मैंने 6 महीनों का कोर्स भी किया था। नाड़ी दोष कहता है कि देख शालू शातिर, अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देगा, इसलिए अब तुम्हें ही मेरे बॉस के पास जाकर सब कुछ फिर से ठीक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसके बॉस को देखते हैं जो किसी मुरझाई हुई भीसड़ी की तरह पूल में बैठा होता है। तभी शालू शातिर उसके पास आती है और कहती है कि क्या मैं आपकी हाथ गाड़ी चला सकती हूँ। अब ये सुनते ही बॉस घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। अब ये देखकर शालू शातिर उसके पास आती है और उसकी टेढ़ी हुई गर्दन को सीधी कर देती है। वहीं ये सब देखकर नाड़ी दोष को लगने लगा था कि उसकी नौकरी तो गई समझो, इसलिए वो खुद ही ये होटल छोड़कर वापस अपने घर जाने की सोचता है। लेकिन तभी शालू शातिर उसके पास आती है और कहती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब तुम खुद देखना कि जब भी तुम्हारा बॉस तुम्हारा नाम सुनेगा वो खुशी से पागल हो जाएगा। फिर उसी रात सभी एम्प्लॉयज मिलकर एक नाटक करते हैं, जिसके खत्म होने के बाद बॉस नाड़ी दोष के पास आता है और उसे गले लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बेहतरीन इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। आगे नाड़ी दोष शालू शातिर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि बॉस मुझे इतना पसंद करने लगा है। वो कहती है कि दरअसल मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया और अब जब भी वो तुम्हारा नाम सुनेगा वो खुशी से पागल हो जाएगा। वहीं हम नाड़ी दोष की मंगेतर को देखते हैं जो उन दोनों को साथ में देखकर उनसे जलने लगी थी। फिर उसी रात जब नाड़ी दोष अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मंगेतर भी बैठी होती है। नाड़ी दोष पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। शालू शातिर कहती है कि ये तुमसे अपनी पिंकी पिटवाने आई है। नाड़ी दोष कहता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों मजे करेंगे और तुम बाहर बैठोगी। जिस पर शालू शातिर कहती है कि ऐसा किसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि हम तीनों तो साथ में मजे करेंगे। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को चूसने लग जाते हैं और फिर पूरी रात एक दूसरे के साथ मजदूरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नाड़ी दोष को शालू शातिर के साथ अब मजा आने लगा था और वो शालू शातिर से प्यार भी करने लगा था। फिर अगली सुबह जब नाड़ी दोष अपने रूम में नहा रहा था तभी शालू शातिर चुपके से वहाँ पर उसका फोन चेक करती है और उसके मेलिसा को भेजे हुए सारे मैसेजेस पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नाड़ी दोष ने उसे गलती से यहाँ पर बुला लिया। वहीं नाड़ी दोष जब नहाकर बाहर आता है तो शालू शातिर वहाँ से जा चुकी होती है। फिर नाड़ी दोष उसे ढूंढता हुआ लॉबी में आता है जहाँ पर उसे मेलिसा मिलती है, जिसको शालू शातिर ने ही मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। वहीं शालू शातिर भी होती है जो उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब वो दोनों लंच कर रहे थे तभी नाड़ी दोष अपने लिए दारू ऑर्डर करता है और उसे पीकर वहाँ पर चूतियों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसका पैर फिर से टूट जाता है। तभी मेलिसा वहाँ पर भागती हुई आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। नाड़ी दोष कहता है कि नहीं, दरअसल मैंने गलती से तुम्हारी जगह किसी और लड़की को इनवाइट कर लिया था, लेकिन अब मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। आगे कुछ दिन और बीतते हैं और नाड़ी दोष शालू शातिर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शालू शातिर उसे कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद हम शालू शातिर को देखते हैं जो फिर से एक ब्लाइंड डेट पर आई होती है। वो वहाँ पर एक मुस्टंडे लड़के को देखती है और उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर नाड़ी दोष आता है और कहता है कि तुम्हारी डेट ये नहीं बल्कि मैं हूँ और मैंने ही तुमको मैसेज किया था। अब शालू शातिर उसको देखकर वहाँ से जाने
लगती है, लेकिन तभी नाड़ी दोष उसे रोकता है और उसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जो सुनकर शालू शातिर भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।